सुप्रभात विद्यार्थियों, हमारी आज की कक्षा का विषय है र के रूप। हम सभी को यह पता है कि हिंदी भाषा में स्वर्ण और व्यंजन दोनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं और यही वर्णमाला कहलाते हैं। र एक व्यंजन वर्ण है। हिंदी भाषा में र का प्रयोग विभिन्न यानी अलग अलग रूपों में होता है, कहीं स्वर के साथ तो कहीं बिना स्वर के। तो चलिए आज हम र के इन रूपों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे र में उ या ऊ की मात्रा। बाकी सभी व्यंजनों में यह मात्रा नीचे लगाई जाती है, जबकि र में बीच में लगाई जाती है। र जमा उ, रु, रुद्र, रुचि, रुपए, रुमाल आदि र में छोटे ऊ की मात्रा के उदाहरण हैं। उसी प्रकार र जमा ऊ, रू, रूप, रूठना, डमरू, अमरूद, रूखा आदि र में बड़े ऊ की मात्रा के उदाहरण हैं। बच्चों, आपके लिए यहाँ विशेष बात यह है कि आप र में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की बनावट देखें कि र के बीच में किस प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ मात्रा के रूप में है और दोनों में क्या अंतर है। छोटे ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई गई है और बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई गई है। इसके बाद हम अगला रूप करेंगे रेफ, यानी र का स्वर रहित रूप। जब भी यहाँ र आता है तो इस रूप में कोई मात्रा नहीं होती और यह र उसी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है जिससे पहले इसकी आवाज़ आती है। अब कुछ शब्द दिए गए हैं, मैम के द्वारा उनका उच्चारण और उच्चारण ध्यानपूर्वक सुनिए। जुर्माना, वर्णन, पर्यावरण, धर्मार्थ, पूर्वार्थ, टर, खर। तो आपने देखा कि यहाँ जो आधा र है वो ठीक उसी अक्षर के ऊपर लगा है जिससे पहले इसकी आवाज़ आ रही है। ये समझाने के लिए ही मैम ने पूरे र के उदाहरण भी इसके साथ दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे पदेन, यानी र का स्वर सहित रूप। पाई वाले व्यंजनों में पाई यानी वे अक्षर जिनमें बीच में एक सीधी रेखा होती है, उनके साथ र पाई के साथ लगा दिया जाता है और यह स्वर के साथ होता है, यानी यहाँ पर र आधा नहीं होता बल्कि जिस अक्षर में यह र लगाया जाता है वह अक्षर स्वर रहित होता है, यानी उस अक्षर में स्वर नहीं होता लेकिन र में स्वर होता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे क्रम, क्रम में क्र में क में स्वर नहीं है, क्र, क के साथ किसी स्वर की आवाज़ नहीं आई, र के साथ ओ की आवाज़ आ रही है। उसी प्रकार प्रकार, प्रदेश, प्र, प में किसी स्वर की आवाज़ नहीं आ रही, प के बिल्कुल बाद र लगाया गया है और र में अ स्वर है। ग्र, ग्राम, ग्रह, जैसे ग्राम में देखिए ग्रा, ग के साथ किसी स्वर की आवाज़ नहीं आ रही है, जबकि ग्रा, ग के बिल्कुल बाद र आया, उसमें आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है। व्रत, वो के बिल्कुल बाद र लगाया गया है। तो बेटा यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेफ जो है वो स्वर के बिना होता है, जबकि पदेन स्वर के साथ होता है। पाई वाले व्यंजन के उदाहरण हमने देखे। इन सभी अक्षरों में देखिए बीच में एक सीधी रेखा है। अगला उदाहरण है पाई रहित व्यंजनों में, यानी वे अक्षर जिनमें बीच में सीधी रेखा नहीं होती। तो हम उनके साथ पदेन को कैसे लगाते हैं? हम उनके साथ पदेन को हलंत के साथ लगाते हैं। जिन
अक्षरों में सीधी रेखा नहीं होती, उनको आधा लिखने के लिए उनके साथ हलंत लगाया जाता है और उसी हलंत को जोड़कर यहाँ पर पदेन लगा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं पदेन और हलंत दोनों को मिलाकर उल्टे वी जैसी एक बनावट बन जाती है। उदाहरण देखिए, टो जमा रो, ट्रो, ट्रक, ट्रेन, ट्रोली, ड्रो, द्रो। बेटा ये सभी ठीक वैसे ही उदाहरण है जैसे पाई वाले व्यंजनों में थे। वहाँ भी रो पूरा था, यहाँ भी रो पूरा है और जिस अक्षर में रो लगा है वो आधा है। इसी के कुछ और उदाहरण देखिए। ह्रास, हो में यह रो लगाया गया है। ह्रस्व, ह्रस्व यानी छोटा, ह्रास यानी नुकसान। त्रो, यह त्रो की संरचना तो आपने हिंदी वर्णमाला में देखी ही होगी। त्रो, त्रो से त्रिशूल हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस त्रो की जो सही बनावट है यह इस प्रकार बना है। इस तो में, त्रो में तो आधा है और रो पूरा। त्रो के कुछ उदाहरण देखिए। त्रिशूल, त्रिपाठी, त्रुटि। ठीक उसी प्रकार आपने हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन श्र भी पढ़ा है। इस श्र का बनावट किस प्रकार हुई, इसकी संरचना किस प्रकार हुई। शो में र आकर मिला तो बन गया श्र। आगे देखिए, र और री में अंतर। बेटा र एक व्यंजन होता है जबकि री एक स्वर होता है। इन दोनों में विशेष अंतर यही है, हम री को कभी भी र के रूपों में नहीं गिनते हैं क्योंकि री स्वर है। उदाहरण देखिए, गो जमा री, ग्री। उदाहरण हुआ गृह, यह शब्द हम बार बार पढ़ते हैं। गृह यानी घर, गृह कार्य जब आप लिखते हैं। ह्री, हृदय। को जमा री बना क्री, कृष्णा, कृपया। प जमा री, प्री, पृथ्वी, पृष्ठ। यहाँ पर री ठीक उसी प्रकार से एक मात्रा है जिस प्रकार से हम आ, ई, उ, ए, ओ और औ की मात्राएं अक्षरों में लगाते हैं। तो हम इसको र के रूपों में बिल्कुल नहीं गिनेंगे। यह एक मात्रा है, यह एक स्वर है। र के साधारण रूप और मात्रा में विशेष अंतर यही है। र का जब भी रूप होगा तो वह या तो पूरा र आएगा या रेफ के रूप में आएगा या पदेन के रूप में आएगा। पदेन के हमने दो प्रकार से रूप पढ़े हैं। एक जो पाई वाले अक्षरों के साथ लगाया जाता है और दूसरा जो बिना पाई वाले अक्षरों के साथ लगाया जाता है। बिना पाई वाले अक्षरों में हलंत के साथ मिलाकर लगाया जाता है। धन्यवाद।